टेक्निकल एंट्री स्कीम 55 का कितना जाएगा कट ऑफ, ये एक क्वेश्चन हर 10+2 टीएस एस्पिरेंट जानना चाहता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री जिससे 10+2 पास आउट स्टूडेंट्स को जिन्होंने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है एक मौका मिलता है आर्मी के खर्चे पे इंजीनियरिंग करने का, एक मौका मिलता है आर्मी की कॉस्ट पे प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने का, एक मौका मिलता है जिसके माध्यम से वो अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हुए आर्मी में कर सकते हैं। अगर आप भी टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, TS 46 ऑनवर्ड्स 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिनिमम 60% चाहिए था एंड जेई मेंस की रैंक चाहिए थी। ये जेई मेंस की रैंक जो होती है इसे कॉमन रैंक लिस्ट बोलते हैं, CRL बोलते हैं। CRL मतलब बेसिकली जेई मेंस का आपने पेपर दिया और आपकी जो रैंक आई वो रैंक के बेसिस पे फौज आपको बुलाती थी और 5 दिन के इंटरव्यू के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता था बिना किसी रिटन टेस्ट के, क्योंकि फौज का कहना बड़ा सिंपल था कि भाई एक बार तुम जेई मेंस का पेपर दे चुके हो तो दोबारा हम तुम्हारी नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए टीएस में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में जेई मेंस स्केल रैंक को बड़ा वेटेज दिया गया। अगर आप पुराना कुछ हिस्ट्री उठा के देखें तो TS 46 47 में जेई मेंस कंपलसरी था, 48 49 में 3.5 लाख रैंक चाहिए थी CRL, मतलब रैंक 1 से रैंक 3.5 लाख तक। TS 50 51 52 में 2.5 लाख रैंक तक चाहिए था, 1 से लेके 2.5 लाख वालों तक को सबको आर्मी ने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। वहीं 53 में TS 53 में देखने को यह मिला कि रैंक 1 से 2 लाख रैंक तक एस्पिरेंट्स को बुलाया गया, मतलब पहले 2.5 लाख थी फिर 2 हुई। TS 54 में 1,75,000 रैंक तक हुई। क्यों? क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। अब नंबर ऑफ सीट्स वही 90 है और फॉर्म डालने वाले बहुत ज्यादा है, तो एस्पिरेंट्स TS 55 में मेरिट कितनी जाएगी, CRL रैंक कितनी जाएगी, ये क्वेश्चन सब मुझसे पूछते हैं कि सर कितने रैंक पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर आप ट्रेंड देखो तो कहां 3.5 लाख रैंक तक के कैंडिडेट्स को बुलाते थे और कहां 1,75,000, मतलब ठीक आधा हो गया है। उस हिसाब से TS 55 की जो कट ऑफ CRL रैंक की जानी चाहिए वो 1,60,000 से 1,75,000 के बीच में जानी चाहिए, यानी कि 1,60,000 1,65,000 70 इस बीच जो भी रैंक है। अगर आपकी ये रैंक है तो आप इंडियन आर्मी के TS 55 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसे पता चलेगी? ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको नवंबर के 3rd वीक में पता चल जाएगी। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस रैंक तक के कैंडिडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी SSB इंटरव्यूज की। जी हाँ, फौज ये कहती है कि डेट अपने अनुसार चुनो ताकि आपको एब्सेंटी बैच का कोई प्रावधान ना देना पड़े, यानी कि आप अपने अनुसार इंटरव्यू की डेट चूज कर रहे हो, अगर आप उसमें पहुंचे तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंचे तो आप खुद जिम्मेदार हो। इसलिए ज्वाइन इंडियन आर्मी ने ये प्रोसेस सभी के लिए कर रखा है। अब ये डेट सिलेक्शन लिंक जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि दिसंबर 1st वीक पे डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगी और SSB इंटरव्यूज लगभग फरवरी में जाएंगे TS 55 के। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपने 10+2 TS 55 का फॉर्म भरा था तो CRL रैंक 1,60,000 से 1,75,000 के बीच में आपको वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसा पुराना ट्रेंड बता रहा है। उसके बाद 5 दिन के इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोला जाता है, भोपाल, बैंगलोर एंड जलंधर आपको बुलाया जाएगा। इन 4 सेंटर्स में से एक जगह के लिए आपको डेट खुद चुननी होगी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में दिसंबर 1st वीक में आ जाएगी।
बाय 3rd वीक ऑफ नवंबर आपको पता चल जाएगा आखिरकार क्या CRL गई। अभी तक हमारा जो अनुमान था वो 90% करेक्ट रहा है। जब जब हमने जो TS का कट ऑफ बोला वो 90% हम सही थे। हाँ, एग्जैक्ट रैंक जो थी वो नहीं बोली होगी कॉमन रैंक लिस्ट, लेकिन रेंज जो बताई वो हमेशा सही बताई। TS 55 में जो रैंक कॉमन रैंक लिस्ट की रेंज होनी चाहिए वो रैंक 1 से रैंक 1,70,000 के आसपास होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स, अगर आपकी CRL रैंक 1 से 1,75,000 के बीच में है तो भैया तैयारी तुरंत स्टार्ट करिए, क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो SSB इंटरव्यूज का पास रेट है वो मात्र 3% है। 100 में से 3 कैंडिडेट्स ही रिकमेंड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बैच साइज बहुत बड़ा है और इंडियन आर्मी को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए। इंडियन आर्मी को बहुत पढ़ाकू बंदे नहीं चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो, जो ग्रुप के लोग हों, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और TS का रिश्ता बहुत पुराना है। 2003 से हर टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैचेस में जिन दिनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के परसेंटेज के बेसिस पे आपको बुलाया जाता था, तब से हम SSB इंटरव्यूज की तैयारी कराते आ गए। अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी में इंजीनियर बनने का है, आप भी TS एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, जिसको लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में स्थापित किया था उन्होंने। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में SSB बोर्ड के एसेसर्स हैं, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जो खुद SSB बोर्ड प्रयागराज के प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, कैप्टन SK सर जो SSB के GTO टेक्निक की गाइडेंस देते हैं। इन सारे एसेसर्स के मार्गदर्शन में हम आपको 14 दिन की SSB कराएंगे और इस 14 दिन में आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को पॉलिश करेंगे, क्योंकि SSB इंटरव्यूज की कोई कोचिंग नहीं होती, इसकी एक गाइडेंस होती है। इसलिए जब कभी भी SSB इंटरव्यूज की गाइडेंस ढूंढे, याद रखें उन्हीं एसेसर से पढ़ें जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करता हूं कि आपके सवालों का उत्तर मिल गया हो। TS 55 के लिए जो कट ऑफ है वो CRL रैंक 1 से 1,75,000 के बीच में है। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।